कभी सोचा है कि कोई डांसर बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने शरीर की हरकतों से एक पूरी कहानी कैसे कह देता है? आज हम डांस की इसी जादुई दुनिया को समझने वाले हैं और जानेंगे कि यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को आवाज देने का एक जबरदस्त जरिया भी है। जरा राजस्थान की इस कालबेलिया डांसर को देखिए। उनके चेहरे के भाव, उनके हाथों की मुद्रा और उनकी ड्रेस की ये चटख रंग, इन्हें देखकर मन में क्या ख्याल आते हैं? खुशी, एनर्जी या फिर कोई कहानी? डांस का एक एक पल कितना कुछ बयां कर सकता है ना? तो हमारा आज का सफर इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आज हम इस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम पता लगाएंगे कि कैसे डांसर्स सिर्फ अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके हमें एक अलग ही समय और जगह पर ले जाते हैं। हर मुश्किल और सुंदर डांस के दिल में कुछ बहुत ही सिंपल, बेसिक मूवमेंट्स होते हैं और इंडियन डांस में हम अक्सर शुरुआत करते हैं कूल्हों की लय से। यही वो नींव है जिस पर पूरे डांस की इमारत खड़ी होती है। इन 4 हिप मूवमेंट्स को डांस की ABCD की तरह समझिए। ट्विस्ट करना, अगल बगल हिलना, आगे पीछे होना और गोल घूमना। जैसे अक्षरों से शब्द बनते हैं, ठीक वैसे ही इन मूवमेंट से डांस की भाषा बनती है। पहला मूवमेंट है ट्विस्टिंग, यानी मरोड़ना। गरबा के दौरान डांसरों के रंगीन घाघरे जब हवा में घूमते हैं तो सोचिए कैसी एनर्जी बनती है। वो जबरदस्त स्पीड और एनर्जी उनके कूलों के इसी ट्विस्टिंग मूवमेंट से ही तो आती है। कालबेलिया जैसे डांस में कूल्हों का अगल बगल वाला मूवमेंट एक लय बनाता है जो देखने वालों को मोह लेता है। ये मूवमेंट देखने में ऐसा लगता है जैसे पानी की लहरें धीरे धीरे बह रही हों, जो डांस में एक खूबसूरत फ्लो ले आता है। आगे पीछे के मूवमेंट्स अक्सर किसी जश्न या खुशी के मौके को दिखाते हैं। असम के बिहू जैसे जिंदा दिल डांस में, जो फसल के त्योहार से जुड़ा है, ये हरकत जोश और जिंदगी की खुशी का प्रतीक है। और अब सर्कुलर यानी गोलाकार मूवमेंट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कमर पर हुला हूप घुमाता है। जैसे हुला हूप कमर के चारों ओर एक स्मूथ घेरा बनाता है, वैसे ही सपेरा डांस में डांसर अपने कूल्हों से सहज गोल गति बनाते हैं। तो चलिए, अब बारी है खुद हरकत में आने की। कोई भी अपना पसंदीदा संगीत लगाइए, थोड़ी जगह बनाइए और महसूस कीजिए कि इन मूवमेंट्स पर शरीर कैसे थिरकता है। देखिए कि कौन सा मूवमेंट सबसे नेचुरल लगता है। अपनी लय को खोजने का इससे मजेदार तरीका और क्या होगा, सही कहा ना? लेकिन रुकिए, डांस सिर्फ मूवमेंट्स का ही खेल नहीं है, ये रूप बदलने की कला भी है। डांसर कॉस्ट्यूम और मास्क का इस्तेमाल करके कैसे किसी और किरदार में ढल जाते हैं, ये देखना भी कमाल का है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे कॉस्ट्यूम और एक्टिंग हमारी पहचान के बारे में सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कुचिपुड़ी और भागवत मेला नाटकम जैसी परंपराओं में पुरुष डांसर बड़ी कुशलता से महिला भूमिकाएं निभाते हैं और उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि दर्शक कलाकार को नहीं बल्कि उस किरदार को देखते हैं। छऊ जैसे डांस में मुखौटा सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, ये तो किरदार की आत्मा में उतरने का एक दरवाजा है। इसे पहनते ही डांसर का अपना वजूद जैसे पीछे छूट जाता है और वो देवता या दानव का किरदार जिंदा हो उठता है। अब बारी है एक किरदार गढ़ने की। वो कौन हो सकता है, उसकी कहानी क्या है और सबसे जरूरी, वो चलता कैसे है? क्या वो एक बहादुर रानी है या एक शरारती राजकुमार? अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और उस किरदार को अपनी हरकतों से जिंदा करें। एक मजेदार बात पता है, हमारे सिनेमा को आकार देने में इंडियन डांस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आइए देखें कि कैसे मंच का ये जादू पीढ़ी दर पीढ़ी बदला और बड़े पर्दे तक पहुंचा। इसकी कहानी 1921 में शुरू होती है, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने महिलाओं को प्रोफेशनल डांसर बनने का मौका देकर समाज की सोच को चुनौती दी। फिर आए उदय शंकर, जिन्होंने इंडियन डांस में मॉडर्न स्टाइल को मिलाया। उनकी 1948 की फिल्म कल्पना एक क्रांति की तरह थी और वो सिलसिला आज भी जारी है। हमारी फिल्मों में डांस आज भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। तो अब जब डांस बनाने का सारा सामान इकट्ठा हो गया है, मूवमेंट्स, किरदार और प्रेरणा, तो समय आ गया है अपनी खुद की मास्टरपीस तैयार करने का। अपने डांस को एक मजेदार रेसिपी की तरह सोचिए। पहला स्टेप है सामग्री चुनना, यानी कि कहानी। फिर उसमें मूवमेंट्स को मिलाया जाता है, उसके बाद संगीत का सही मसाला डाला जाता है और आखिर में इन सबको एक साथ मिलाकर एक लाजवाब परफॉर्मेंस तैयार होती है। चाहे कोई अकेले नाचे या एक ग्रुप में, प्रोसेस वही रहता है, सहयोग, क्रिएटिविटी और कला के जरिए एक दूसरे से जुड़ना। ये एक ऐसी कला है जो हर किसी के लिए है और हर किसी को एक साथ लाती है।
तो अब सवाल ये है, जो नृत्य बनेगा वो कौन सी कहानी बताएगा? हर कहानी कहे जाने का इंतजार करती है। तो चलिए, उठिए, थिरकिए और अपनी आवाज को अपनी हरकतों के जरिए दुनिया तक पहुंचने दीजिए।